Hey guys, welcome to my channel and this is Kajal. So here I come with part 2 of my first video. So thanks for your support and likes guys. बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया and part 2 के लिए मुझे बोला. So जिन लोगों ने मेरा part 1 नहीं देखा, that I'll link somewhere here, so you can go through that as well. And part 2 guys, फर्स्ट वीडियो में सब कुछ कवर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, तो बहुत लोगों ने मुझे पार्ट 2 के लिए बोला और बहुत लोगों ने कमेंट भी किए अपने डाउट्स को. So I'll try to cover those things in this video. So let's begin. So guys, first of all, the most important thing is while coming to Australia or any country, बाहर अगर आप जब भी जा रहे हो तो ड्राइविंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. गाइस, ड्राइविंग आनी ही चाहिए. किसी भी एज में हो आप, कोई भी जेंडर हो, ड्राइविंग अगर सीख के आओगे तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी होएगी यहाँ पे. सो ड्राइविंग के लिए, क्योंकि बाहर के देशों में बिना ड्राइविंग के लिए नहीं है. जितना ट्रांसपोर्ट काफ़ी महंगा है, बस फेयर काफ़ी महंगा है. स्टूडेंट पे नो डाउट आपको कंसेशन मिलता है, लेकिन ड्राइविंग से आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचता है. मुझे बहुत लोगों ने कहा था, लेकिन उस टाइम पे मैं जॉब में इतनी ज़्यादा बिजी थी. मैंने जस्ट 3 डेज़ पहले अपना रिज़ाइन दिया था एंड देन 3 डेज़ बाद मेरी फ़्लाइट थी, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला ड्राइविंग सीखने का, और जिसको मैं आज दिन तक रिग्रेट करती हूँ. सो I'll say guys, driving is highly recommended while coming to Australia. एंड फॉर ड्राइविंग लाइसेंस I'll say आप अपना इंडियन लाइसेंस लेके आओ, क्योंकि इंडियन लाइसेंस पे आप यहाँ इजीली ड्राइव कर सकते हो. आप अपना लाइसेंस लेके आओ, ड्राइविंग प्रॉपर सीख के आओ. और ड्राइविंग मैनुअल से ज़्यादा I'll say कि बॉयज़ हो तो मैनुअल भी सीख सकते हैं, बट अगर गर्ल्स हो तो ऑटोमेटिक वुड बी इनफ, क्योंकि मोस्टली 90% गाड़ियाँ ऑटोमेटिक ही होती हैं यहाँ पे. और गाड़ी लेना बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है. 3-4 हज़ार के बजट में आपको गाड़ी मिल जाती है. नॉट नई, बट हाँ अच्छी कंडीशन में सेकेंड हैंड गाड़ी मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में होती है, क्योंकि यहाँ के लोग शौक की तरह गाड़ी बदलते हैं. सस्ती इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे लग्जरी में नहीं आती है, नेसेसिटी में आती है, इसलिए गाड़ी बिल्कुल नहीं महंगी पड़ती. आप शुरू के 1-2 महीने बाद ईजिली अफोर्ड कर सकते हो. और इतना तो बजट आप इंडिया से बिल्कुल 2 लाख रुपये में कैसे अगर आपको गाड़ी मिल रही है तो कौन इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा. सो गाड़ी के लाइसेंस आप ले आओ, यहाँ पे आके ट्राई करो ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस बनवाने का, क्योंकि काफ़ी जगह आईडी प्रूफ्स में आपका ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन प्रूफ होता है, प्रूफ ऑफ आईडी. सो ड्राइविंग तो I'll say would be on top in my list. So moving on to the specs guys. स्पेक्स I'll say जिन लोगों को ग्लासेस लगे हुए हैं, लाइक मुझे लगे हुए हैं ग्लासेस के बिना तो आई कांट सर्वाइव. सो ग्लासेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे हैं. जब मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी, आई थॉट कि 2 पेयर्स ऑफ ग्लासेस वुड बी इनफ, एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज भी मैंने, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंसेज की एक्सपायरी भी होती है 1 ईयर की. सो मैंने 1 पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड 2 पेयर्स ऑफ ग्लासेस ले लिए थे, लेकिन wouldn't be enough. So I'll say क्योंकि स्पेक्स बहुत ज़्यादा महंगा है. आपको मिल जाएंगे सिंगल फ्रेम ग्लासेस $150 तक के, बट मेरा नंबर काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे उस पे लेंस चूज़ करना, प्लस में लेंस के साथ साथ उसमें उसको एक थिन करते हैं, उसके ऑन टॉप ऑफ दे चार्ज $200. तो मैंने अपने ग्लासेस का जब यहाँ पे पता किया तो इट वॉज कॉस्टिंग मी अराउंड $400 to $500 इंक्लूडिंग द थिनिंग ऑफ दैट लेंसेज. सो 25,000 रुपये का गाइस एक चश्मा doesn't make any sense. So मैंने कोई आ रहा था उसके हाथ कोरियर से अपने स्पेक्स मंगाए, so I'll say at least carries 2 or 3 pairs of glasses. Very very important. So for the people like me. मूविंग ऑन टू द इनकम. कुछ लोगों ने मुझे इनकम का पूछा, काफ़ी लोगों ने कमेंट की टेल मी समथिंग अबाउट द जॉब्स एंड इनकम. सो गाइस, और टूरिस्ट पे भी पूछा कि टूरिस्ट पे आप काम कर सकते हो. टूरिस्ट पे आप आओ, कैश में आपको काम मिल जाएगा नो डाउट, बट फर्स्ट फोकस आप रखो अपने पैर जमाने के. टूरिस्ट के बाद अगर आप स्टूडेंट में कन्वर्ट करा रहे हो या जैसे भी, तो फर्स्ट उन चीज़ों पे फोकस करो. काम कहीं नहीं जा रहा, काम मिल जाएगा. काम के चक्कर में आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन और प्रायोरिटीज़ को मत भूलो. काम कैश पे मिल जाएगा, आप कर सकते हो. तो हाँ, टैक्स पे नहीं, क्योंकि जैसे इंडिया में हम लोग करते हैं काम, तो यहाँ पे भी वैसे TFN होता है, टैक्स फाइल नंबर, उस पर आप काम करते हो, जिस पे आपका जैसे इंडिया में PF होता है, यहाँ पे सुपर कल इकट्ठा होता है. उसके जैसे ही एक ABN भी होता है, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर. अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस करके काम करो, मोस्टली यहाँ पे क्लीनिंग की जो जॉब्स होती है वो ABN पे मिलती हैं. सो TFN और ABN पे आप नहीं कर सकते हो टूरिस्ट वीज़ा पे, बट कैश के काम मिल जाएंगे. अगर आप टूरिस्ट पे ऑफकोर्स आप किसी के रिलेटिव को मिलने या किसी में आ रहे हो तो रेफरेंस से आपको कैश का काम मिल जाएगा. और आज से गाइस काम बहुत है. गाड़ी होगी तो ऑप्शन ज़्यादा बढ़ जाते हैं. मेरे लिए ऑप्शंस बहुत कम हो गए थे गाड़ी की वजह से. सो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, कुछ भी नहीं करोगे ऊबर ईट्स तो कर ही लोगे. एक
नेक्स्ट गली में विद इन 5 किलोमीटर की रेंज में डिलीवरीज होती हैं, फूड डिलीवरीज, एंड हर डिलीवरी का आपको $10 से $12 मिलता है। तो क्या माड़ा है, अगर कुछ भी नहीं करा तो ऊबर ईट्स आप साइकिल पे कर सकते हो, स्कूटी पे कर सकते हो, गाड़ी में कर सकते हो, सबका अलग रेट है। कुछ नहीं कर रहे इतने आप ऊबर ईट्स कर सकते हो, और भी काम काफ़ी मिल जाते हैं। बट हाँ, एक दो चीज़ें हैं जो आप करोगे तो बहुत अच्छे आपको पे रेट मिलेगा। लाइक एक डिसेबिलिटी का कोर्स होता है, मुझे नहीं पता था, मैंने सुना था, तो अगर मुझे पता होता स्टार्टिंग में तो मैं ज़रूर करती। स्टूडेंट वीज़ा पे आपको जॉब कैसी मिलती है, रेस्टोरेंट में $9-10 पे, या फिर किसी जगह पे $14-15 पे। अगर आप कैश, क्योंकि आपके ऊपर 20 आवर्स की लिमिट होती है, तो मोस्टली आप लोग आउट करते हो कि मुझे कैश का काम मिल जाए, एंड कैश में इंडियंस अपने एक्सप्लॉइट करते ही करते हैं। $14-15 भी ज़्यादा अच्छा पे रेट बोल रही हूँ मैं। कोविड में तो बच्चे $8-9 में भी काम कर रहे हैं। सो उसके लिए एक डिसेबिलिटी का कोर्स होता है, 3 मंथ्स का कोर्स होता है, सर्टिफिकेट काइंड ऑफ होता है। 1400-1500 की इन्वेस्टमेंट होती है। उसके बाद आपको पे रेट इतना ज़्यादा, उसके लिए गाड़ी मस्ट होती है, तभी मैंने बोला गाड़ी एंड ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस मस्ट होता है, जो मेरे पास नहीं था। तो डिसेबिलिटी का कोर्स करने के बाद आपको बहुत अच्छा पे रेट मिलता है। पब्लिक हॉलीडेज वीकेंड्स पे 30+ आपका पे रेट होता है, नॉर्मल डेज में भी 25+ होता है। मुझे पता होता तो मैंने कब का कर लिया होता। मुझे रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड ने किया और आई थॉट कि अरे बहुत लोग करते हैं। नेक्स्ट वीक ही उसको प्लेसमेंट्स मिल गई एंड पर डे पर आवर शी इज़ गेटिंग $30। तो मुझे सही लगा शेयर करना। एक सिक्योरिटी का भी बहुत होता है, मोस्टली पाकिस्तानी बॉयज़ आप देखोगे, या फिर इंडियन बॉयज़ पे, मोस्टली मेरे पाकिस्तानी बॉयज़ देखते हैं सिक्योरिटी में। आगे आपके $3-4 हज़ार की इन्वेस्टमेंट होती है। एक इनका सर्टिफिकेट का कुछ सर्टिफिकेट लेना होता है सिक्योरिटी में, गाड़ी एंड ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस मस्ट इसमें भी। उसके बाद बहुत अच्छा पे रेट होता है सिक्योरिटी में, 50 जाता है, $50 पर आवर आपको पब्लिक हॉलीडेज पे हो गए। सो वो दोनों आप कर सकते हो अगर आपको इनिशियल डेज में अच्छी इनकम चाहिए। मैं नहीं कर पाई ऑलिव का सब। गाड़ी सीखना भी बहुत इजी है, बट मैं शुरू में नहीं इन्वेस्ट कर पाई, एक ही जॉब में अटकी रह गई, पढ़ाई एंड ऑल। अगर मैंने इनिशिएटिव लिया होता तो आज मेरे पास अच्छी काफ़ी सेविंग होती। सो से जस्ट आप ये गलती मत करना। तो उसके बाद मूविंग ऑन टू द गाइस यूटेंसिल्स। हाँ, सो यूटेंसिल्स में बहुत डाउट होता है, घर वाले बहुत सारे बर्तन रख के दे देते हैं, बट बर्तन यहाँ पे वो स्टील की कटोरियाँ गिलास नहीं यूज़ होते, क्योंकि मोस्टली आप काम पे होते हो। माइक्रोवेव ही वुड बी द ओनली ऑप्शन। आप खाना हीटअप करोगे, खाओगे, फ्रोजन फूड लाओगे, हीटअप करोगे, बनाओगे भी, तब भी हीटअप करने के लिए आपको वो वाले यूटेंसिल्स चाहिए होंगे जो माइक्रोवेबल हो। सो उसके साथ साथ किचन में 3 या 4 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कहूँगी लेके आओ, क्योंकि यहाँ बहुत महंगी पड़ती हैं। वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो यूटेंसिल्स में फ्रेंड्स आइड से प्रेशर कुकर इज़ मस्ट। प्रेशर कुकर यहाँ पे मिल जाता है, बट इट विल कॉस्ट यू $70-80। अगर आप आ ही रहे हो फर्स्ट टाइम तो प्रेशर कुकर ला सकते हो मोस्टली, क्योंकि हम इंडियंस की सारी कुकिंग मोस्टली प्रेशर कुकर में ही होती है, और बीइंग अ स्टूडेंट आपके पास टाइम भी कम होता है। सो प्रेशर कुकर जब आप कैरी करोगे तो ट्राई करना कि 1 से 2 विसल्स एक्स्ट्रा ले आना, और प्लस में ये जो सेफ्टी वॉल्व होती है ये, एंड देन इसको क्या बोलते हैं, गास्केट और द रबर, ये अपने कुकर की लेके आना, क्योंकि कुकर एसेसरीज यहाँ पे महंगी भी मिलती हैं, प्लस में नॉन रिफंड और नॉन एक्सचेंज में जाता है। तो आपका फिट नहीं हुआ तो वो लोग वापस भी नहीं लेते हैं। सो प्रेशर कुकर आप अपनी लाइक सिंगल आ रहे हो तो 1.5 से 2 लीटर्स में 3 लीटर्स का लाई थी, सो दैट 2 बंदों के लिए इनफ हो। और उसके साथ साथ एक अच्छी क्वालिटी का प्रेस्टीज का मैं लेके आई थी तवा, चपाती तवा, जो हमारा यूज़ होता है, यहाँ मिलता है बट चपाती के टाइप का नहीं मिलता है। देन गाइस ये होती है, ये मैंने यहाँ पे ली है, बट अपने इंडिया ये राउंड शेप में होती है पूरीज बनाने के लिए। सो पूरीज के लिए अपना यहाँ पे थोड़ा पोनी भी बोलते हैं इसको। तो ये अगर आप ले आओ तो इजी रहेगा। यहाँ पे मुश्किल मिलती है, और मिलती भी है तो $7-8 की। देन इसको रोलिंग पैन बेलन बोलते हैं। बेलन भी यहाँ गाइस महंगा मिलता है, आ रहे हो तो ला सकते हो, है ना। और बट इसको वुडन आइटम्स में डिक्लेयर करना मत भूलना। देन अ गुड क्वालिटी ऑफ नाइफ मिलता है, बट इतना शार्प नहीं होता, बट इसको लगेज में डालना, कैबिन बैग में मत डालना कोई भी शार्प पर। इस टी स्टेनर गाइस, चाय छन्नी यहाँ पे नॉर्मल शॉप्स में नहीं मिलती है, इंडियन ग्रॉसरी में मिलती है, और $6 से $7 की देते हैं। तो 2-3 ले आना अपना, क्योंकि चाय तो पियो गई। देन इस टाइप का कद्दूकस या छोटा बहुत चीज़ें कद्दूकस करने के लिए वो यहाँ पे मैंने नहीं देखा कद्दूकस अभी तक कहीं भी, तो ये आप रख सकते हो। बहुत लाइट वेट चीज़ें हैं तो इजीली आप रख सकते हो। उसके साथ साथ मसाला डब्बा भी मैं कहूँगी यहाँ पे नहीं मिलता है, नहीं बोलूँगी, इंडियन ग्रॉसरी में मिलता है, तो बट 15 से $20 के बीच में मिलता है। सो ये भी प्लास्टिक का आप कैरी कर सकते हो, स्टील का मत लाओ। सो ऐसे करके थोड़ी बहुत चीज़ें हैं गाइस जो आप लाओगे तो सेफर साइड पे रहोगे। इसके अलावा आप मिक्सर ग्राइंडर कैरी कर सकते हो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो। राइस कुकर, क्योंकि सब नेपलीज लोगों को मैंने देखा है तो वो हमारे नॉर्मल वाला कुकर यूज़ नहीं करते हैं राइस के लिए, राइस कुकर अलग से यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कॉम्बिनेशन कर सकते हो।
सो गाइस, बर्तन के साथ साथ इंडियन ग्रोसरीज का भी मैं आपको एक थोड़ा सा लुक दिखा के बताती हूँ कि क्या क्या सामान यहाँ पे इजीली मिल जाता है। तो आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने बताया कि इंडियन ग्रोसरीज में सब मोस्टली सब कुछ कवर होता है। यहाँ सब कुछ इजीली अवेलेबल मिल जाता है। चाय पत्ती हो, पोहा हो, पापड़ हो, दालें हो, एंड द पिकल्स की रेंज हो। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो मैं नॉर्मली घर में यूज़ करती हूँ, एंड हम सिर्फ मैं और मेरी रूममेट बहुत कम ग्रॉसरीज हम लोग लेते हैं। सो इसके अलावा अगर आप इंडियन ग्रॉसरी में जाओ तो सब कुछ इजीली अवेलेबल होता है। तो प्लीज़ दालें, चावल ये सब कैरी करके अपना वेट ना ख़राब करें। सो हमारे यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं मिलता। फ्रॉम सुई टू लेके साबूदाना तक सब कुछ इजीली अवेलेबल होता है। तो इन चीज़ों पे आप ना कैरी करो। स्नैक्स भी मत कैरी करना। हल्दीराम, भुजियाज एंड ऑल सब कुछ स्नैक्स यहाँ पे इजीली मिल जाते हैं। कुरकुरे, ले सब कुछ मिलता है। थोड़े शुरू के 2 4 5 दिन के लिए कि अगर आपको रूम रेंट पे ही आ रहे हो, किसी के यहाँ नहीं आ रहे हो, तो 1 2 मैगी के पैकेट कैरी कर लो। फिर उसके बाद आप निकलना ऑफ कोर्स घर से बाहर शुरू करोगे जॉब्स के लिए। तो उन चीज़ों को अपना आटा, दाल है, ये सब ला के प्लीज़ वेट मत खराब करो अपना। उसके जगह वो चीज़ें लाओ जो ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गई, लैपटॉप। सो पढ़ाई के लिए लैपटॉप बहुत ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप वहाँ से ला सकते हो या ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप मिल जाता है, नो डाउट। मैंने भी यहाँ के लिया था। मेरे को तीसरे थर्ड फोर्थ डे क्लास में खड़ा कर दिया इंडिया की तरह, क्योंकि मैं लैपटॉप में मुझे तो सोचा चल जाएगा। तो बट हर चीज़ लैपटॉप क्लास में चाहिए होता है। तो लैपटॉप अगर आपके पास है तो वो भी बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिया है, यहाँ से मुझे पैसों में तो सस्ता मिल गया। $600 का मुझे HP का अच्छा खासा लैपटॉप मिल गया विद गुड मेमोरी एंड स्पेस। बट उसका जो MS ऑफिस विंडोज़ होती हैं, एंटीवायरस होता है, और भी 1 2 चीज़ें होती हैं, तो CDs वो बहुत महंगी पड़ती हैं। $110 लेते हैं MS ऑफिस डालने का, या फिर वो CD, या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट की देते हैं $150 की। सो अगर आप लैपटॉप यहाँ के लेने की सोच रहे हो तो वो CD में होता है। बॉयज़ को ज़्यादा पता रहता है। जो CD के अंदर आप विंडो होती है, बैकअप होता है MS ऑफिस का, सब कुछ। MS ऑफिस तो ज़रूर लेके आना, CD में ले आना अगर वो नहीं है तो, और उसकी प्रोडक्ट की वगैरह सब कुछ ले आना। बहुत महंगा पड़ता है यहाँ पे। मैं MS ऑफिस अगले दिन डलवाने गई ऑफिस वर्क, तो $110 की वो खाली प्रोडक्ट की दे रहे थे। तो लैपटॉप भी अगर यहाँ के खरीदना है, लैपटॉप खरीद सकते हो नो डाउट, बट वो ज़रूर लेके आना। तो स्टेशनरी पे मत इन्वेस्ट करना। स्टेशनरी बहुत सस्ती मिल जाती है, कॉपीज़ वगैरह $2 की, पेन्स वगैरह सब सस्ते मिल जाते हैं। कैल्सी, हाँ हाँ हाँ, बहुत ज़रूरी। कैल्सी में अपना साइंटिफिक कैल्सी ज़रूर लेके आओ, क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग में अगर पढ़ रहे हो, जैसे मैं लेके आई थी, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर यहाँ पे मिलता है 30 से $40 का। और अपने इंडिया कितने मिलता है, 700 800 रुपये का मिलता है साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में भी 2 होते हैं, कि एक साइंटिफिक होता है और एक अकाउंटिंग होता वाला होता है। तो कैल्सी ज़रूर ले आना अगर आप मास्टर्स में मेरी तरह अकाउंटिंग या IT वगैरह में अगर इनमें आ रहे हो, तो कैल्सी ज़रूर कैरी कर लेना। और बाकी तो सब चीज़ें मिल जाती हैं। स्टेपलर वगैरह भी अलसे मिल जाता है, फिर भी थोड़ा कुछ रखना हो तो रख लेना। फेविक्विक ले लेना, फेविक्विक नहीं मिलती यहाँ पे। फेविक्विक मैंने नहीं देखी कभी। यहाँ की एडहेसिव ग्लू वगैरह मिलता है, बट आई डोंट थिंक सो। तो अपना फेविक्विक रख लेना, बहुत ज़्यादा लाइट होती है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और एक तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइंड में नहीं आती हैं एकदम से ना। नेल कटर आया मुझे माइंड में, नेल कटर रख लेना। नेल कटर नहीं मिलता, बट अपना लगेज में डालना नेल कटर। ऐसी चीज़ें कुछ भी जो शार्प ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कभी भी अपना कैबिन बैग में जो आप फ्लाइट के अंदर लेके जा रहे हो उसमें कभी मत कैरी करना, और इन सबको अपना लगेज बैग में डालना। और कैबिन बैग में आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो तो कोशिश करना इलेक्ट्रॉनिक्स को ऊपर ऊपर रखो, क्योंकि हर जगह चेकिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बार बार निकालने पड़ते हैं। फ़ोन, चार्जर, पावर बैंक, लैपटॉप चार्ज, सब कुछ वो ट्रे में निकलवा के रख देते हैं चेकिंग के लिए। सो आई से कि वो भी आप अलग ही कर ही रहो, तो कि आप को प्रॉब्लम ना हो। सो वैसे इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए ऑस्ट्रेलिया से रिगार्डिंग, आप ट्रैवल कर रहे हो, किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, पैकिंग एसेंशियल्स और भी किसी चीज़ के रिगार्डिंग, प्लीज़ कमेंट बिलो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट, एंड please keep watching and support my channel. You'll get these kinds of video, I'm sure. Thank you.